बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मौजूद है अवामी थाने की हदूद में और अवामी थाने में एक ऐसा कल वाक़या पेश आया है कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है एक डकैत की, जहां बागी करंगी के पीछे गोड बना हुआ है, जहां वहां पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है और वहां से डकैत पकड़ा जाता है और डकैत की निशानदेही पे पीछे ये लोग जाते हैं। बगैर वारंट के पुलिस जो है वहां आके रेड करती है और बगैर लेडीज के क्या जाके रेड करती है। और जहां वहां एक बच्ची 1.5 साल की जब पुलिस रेड करती है तो धक्कम धुक्की होती है, तो एक लेडीज जो है 1.5 साल की बच्ची के ऊपर गिरती है और बच्ची ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो जाती है। बाकी इस केस के जो लॉयर हैं, वकील साहब भी यहाँ मौजूद हैं और एसएसपी साहब करंगी एसएसपी ने एसएचओ के खिलाफ एफआईआर का हुक्म दिया हुआ है और वकील साहब ये कह रहे हैं कि जी जब तक एफआईआर नहीं होगी हम लोग नहीं जाएंगे और हम धरने की सूरत भी इख्तियार कर लेंगे अगर एफआईआर हमारे हाथ पे नहीं आई तो, क्योंकि एसएसपी साहब ने हुक्म दिया हुआ है। एसएचओ साहब भी अपनी सीट पे मौजूद नहीं है, एसएचओ साहब भी जा चुके हैं। कुछ खबरें ये भी जराए के मुताबिक आ रही हैं कि एसएचओ साहब को मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन अथेंटिक बात अभी तक ये है कि एसएचओ साहब ना मुअत्तल हुए ना भी उन पे कोई एफआईआर की वजह बनी है। एसएसपी वकील साहब मौजूद है, वकील साहब से पूछते हैं कि क्या मामला है इस केस में और आया कि ये किस तरह सॉर्ट आउट होगा। आइए हमारे साथ। सर मुझे ये बताइएगा कि आप इस केस को देख रहे हैं, आप लॉयर हैं इसी केस के, इसके आप ब्रीफ कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि पुलिस ने रेड की, किसी डकैत की निशानदेही पे रेड की और पुलिस वहां जाती है। पहले तो ये बताएं कि कानून ऐसी इजाजत देता है कि बगैर वारंट के आप किसी के घर में घुस जाएं, जाके चेकिंग करें, लेडीज पुलिस ना हो, जाके किसी की फैमिली पे आप डिस्टर्ब करें। सर सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि जिसने माशाल्लाह हर जगह पे पहुंच के हर बंदे की आवाज़ को हाईलाइट किया है और लोगों में आवाम में शऊर पैदा किया है। आपने ये जो सवाल किया है ना, ये मेरे सारे भाई सुन लें, बड़ा बहुत ज़रूरी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये नॉलेज होनी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई और यही मीडिया का फ़ायदा है हम सबको। देखें, हमारा कानून इस चीज़ की किसी को भी इजाज़त नहीं देता कि भाई बगैर वारंट के या बगैर लेडीज़ पुलिस के आप किसी के घर में घुसें, जिसको हम कानूनी तौर पे कहते हैं हाउस ट्रेसपास। सबसे पहले तो ये गलत है भाई, कितना बड़ा डकैत क्यों ना हो, कुछ भी चीज़ें, इन्वेस्टिगेशन है, रेट है, कॉम्बिंग ऑपरेशन है, उसमें भी नो वन इज़ अलाउड टू एंटर इन एनी हाउस। किसी के घर में भी कानून से बढ़ के कोई भी नहीं है। तो सबसे पहले तो उनकी ये गलती थी कि अगर आपने रेड किया है, चलें ठीक है, हम सब आपको फॉलो करते हैं। अगर आप किसी क्रिमिनल के पीछे आए हो तो भाई दिस इज नॉट द वे कि आप किसी के घर में इस तरीके से हाउस ट्रेस पास करें। सर मुझे ये बताइएगा कि जो एसएसपी साहब ने हुक्म दिया है कि एसएचओ साहब की एफआईआर की जाए, तो अभी तक तो कोई ऐसी दिख नहीं रही मूवमेंट कि कोई एफआईआर हो चुकी है एसएचओ साहब के खिलाफ, तो आप क्या कहेंगे कि एफआईआर लेके जाएंगे आप या वेट करेंगे या कोई कंप्रोमाइज की तरफ? सर पहली बात यह है कि कंप्रोमाइज तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक मासूम बच्ची अल्लाह को प्यारी हुई है, जहाँ पर कोई है इन भेड़ियों की वजह से। तो हम जो सुबह से सरापा एहतजाज हैं इसी हक के लिए, इसी कानून के लिए, इसी इंसाफ के लिए खड़े हुए थे कि हमारे साथ इंसाफ हो। अब वो बच्ची दोबारा जिंदा तो नहीं हो सकती, मगर इंशाल्लाह हम लोग ये कानून को फॉलो करते हुए इन लोगों के लिए ऐसी मिसाल सेट करेंगे कि दोबारा अल्लाह ना करे किसी की बच्ची जो ना वो इस तरीके से जाँ पाको। उस हवाले से जब हमारी एसएसपी साहब के साथ मुलाकात हुई तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा उन्होंने जो ना मेक श्योर किया और बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा कि देखें साहब, सबसे पहले तो उन्होंने स्टेप उठाया, एसएचओ साहब और एसआईओ साहब दोनों सस्पेंडेड। अभी नए एसआईओ साहब तो आ चुके हैं, एसएचओ साहब का वेट कर रहे हैं कि उनकी जगह पे कौन आ रहा है। और सेकेंडली उन्होंने हमें, जैसे मैंने आपको बताया, कि एफआईआर का भी कहा कि भाई आप एफआईआर जाके करें। जो भी इसमें इन्वॉल्व है ना, सबको इंशाल्लाह हम कानून के कटहरे में ले आएंगे। सर दिस इज लास्ट क्वेश्चन, आप मुझे बताएं कि ये जब रेड हुई है उसमें एसएचओ साहब को तो इन्वॉल्व थे, आपको नॉलेज है कि वो खुद इन्वॉल्व थे उस रेड में? अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो हाउ कैन दिस और ही इज रिस्पांसिबल? सर इसका जवाब मैं आपसे सवाल पूछूंगा उसी में ही है कि आप जो यहाँ पर खड़े हो, आपके सीनियर के ये नॉलेज में होगा, आपने इन्फॉर्म किया होगा डेफिनेटली, ऐसे ही है। तो हाउ इज पॉसिबल के ऐसे ही पुलिस वाले उठ के मुंह उठा के लोगों के घरों में घुस रहे हैं? तो एसएचओ साहब के नॉलेज में नहीं होगा। यहाँ पर छोटी सी मैं मिसाल दूंगा भुट्टो साहब की, एक पॉलिटिकल मिसाल है कि उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया था 109 में सहूलतकारी में, वो तो एक थोड़ा सा साइड पे हो गया, बट एक इलाके का उसको बाप कहा जाता है, जो लोगों का बाप बनने की कोशिश करता है। एक्चुअली है नहीं, कानून किसी को भी ये इजाजत नहीं देता, मगर एसएचओ कि मर्जी के बगैर वो किसी को भी ना थाने में रखते हैं, इलीगल डिटेन करते हैं, ना छोड़ते हैं, वो उसको बताते हैं। तो आप इतना बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हो तो ये तो यानी एक बच्चों वाली बात हो जाएगी कि एसएचओ साहब को बोले कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है। अगर आपको पता नहीं है ना तो आपको डूब के मरना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आपको, अगर आप ये कहते हो कि भाई मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपके यहाँ से जो ना सिपाही उठ के जाके किसी की बच्ची मार के आते हैं, तो आप कहते हो कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है, तो फिर तो इट मीन्स कि यू आर नॉट डिजर्विंग फॉर दिस सीट। थैंक यू सो मच।
बहुत शुक्रिया।